इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि यानके के बारे में मालूम चल जाता है रियो को भी, वो सामने इसका दी जाओ, उसको जल्दी से ढूंढ के लाओ। रही बात ईशी की मौत यहाँ पे कैसे हुई, जब लोग पूछेंगे ना बाकी लोग, उनको ये बोलना कि भाई वो गद्दार यहाँ पे थी, उसने गद्दारी कर दी थी तो उसको सजा मिली और हमने उसको जहाँ से मार डाला। ये नौकरानी कहती है ओके ठीक है। डिली का क्या भाई, डिली ने भी गद्दारी यहाँ पे की थी ना, उसको भी मरवाना है क्या या उसको कुछ बताना है? ये कहती डिली वो बैटल फील्ड में चला गया इंसानों के साथ बैटल करने के लिए, तो उसको बताने की कुछ भी ऐसा जरूरत यहाँ पे नहीं है। डेड शीट तो तुम जा सकती हो, इतना बोलकर नौकरानी निकल जाती है। और यू मनी मन सोचते ही यान के ने कहा था कि अगर ये लड़ाई यहाँ पे खत्म हुआ, बाई चांस मान भी लो कि स्टार बॉन्डी भी डेमो लोगों ने कब्जा भी कर लिया, लेकिन तो भी डेमो ने ना एंड तक सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सोचते सच्ची में उसने जो बातें बोली और सच हुआ क्या? उसके बाद यहाँ पे शीश होता है यान की ओर स्मॉल वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पे ये फाइनली होश में आता है। दोनों लड़कियां कहती चलो भाई फाइनली होश में तुम आ गए। यान के भी कहता मैं काफी दिनों से बेहोश था ना। कितने दिनों से बेहोश था? लड़कियां बताती है 8 दिनों से तुम यहाँ पे बेहोश थे। यान के भी सोचता है पहली बार है ना इतना मुझे चोट लगा है कि चोट लगने के बाद ना 8 दिनों बाद मैं यहाँ पे होश में आया हूँ। दोनों लड़कियां ये भी कहती भाई हमको तो बड़ा टेंशन हो रहा था, अगर आप होश में नहीं आते हम तो भाई रोने लग जाते हैं। सामने से यान के भी कहता डोंट वरी, तुम जो दोनों जाके आराम कर लो। उठने की कोशिश करता, अच्छे से उठ नहीं पाता। दोनों लड़कियां सपोर्ट करती है। यान के भी कहता भाई तुम दोनों का शुक्रिया, तुम दोनों ना होते तो हमारा क्या होता। उसके बाद दोनों लड़कियां ये भी कहती है आपकी जो बॉडी है ना बाकी बॉडी के मुकाबले काफी अलग, काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, जिस चक्कर में आप सर्वाइव यहाँ पे कर गए। अगर आपके बदले कोई और बंदा यहाँ पे होता ना वो सर्वाइव यहाँ पे नहीं कर पाता, डेड शीट। तो सुनिए भाई बैठे रहो, हम आपकी बॉडी चेक करते हैं सबको ठीक है कि नहीं। ये भी कहता है यार मनी मन सोचता सच्ची में जो चोट मुझे लगा ना वो बहुत ही सीरियस यहाँ पे था कि भाई 8 दिनों से दोनों हील यहाँ पे करे, मेरी स्पेशल बॉडी भी थी तो भी अभी तक कम्प्लीटली हील यहाँ पे हुआ नहीं है। हाँ लेकिन जब मैंने इंशी के साथ यहाँ पे फाइट किया था ना, हाँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा फायदा यहाँ पर हो गया। उनमें से एक फायदा ये कि भाई मेरा जो पावर यहाँ पे था ना वो पावर अच्छे से यहाँ पे स्टेबल हो चुका है और उसका स्पेस रिंग भी मिला है। स्पेस रिंग में ढेर सारे सामान यहाँ पर होगा। 1000 डेमन मराइट पील इसके अंदर यहाँ पे था। तो सामने से ये भी सोचता मैंने भी उससे 1000 यहाँ पे मांगे थे लेकिन उसने दिया नहीं था। अगर वो दे देती हाँ तो भाई मैं उसको सच जान से यहाँ पे नहीं मारता। उसके अलावा जो क्या बोलते इसने प्लांट वगैरह ना कर दिया था, जो जेड क्रिस्टल यहाँ पे था ना, जेड क्रिस्टल जो कि काफी तेजी के स्पीड से उग रहे थे। यान के भी कहता हुआ यार ये सारा है ना मेरे बड़ा यूज यहाँ पर आएगा। उसके बाद जो घोड़ा यहाँ पर ना गुफा के बाहर बॉडी गार्ड का काम कर रहा था, मक्खी तक को भी अंदर जाने दे नहीं रहा था। तो यान के भी कहता गुड यार तूने तो सच्ची में मक्खी को भी मेरे पास आने यहाँ पे नहीं दिया, अब चलो यहाँ से। इतना बोल के ना स्मॉल वर्ल्ड से बाहर निकलने को तैयार था। क्या ना उसने मोती खेती करवा दी, मोती द्वारा स्पेस बेकन यहाँ पे तैयार करेगा और जो बाकी जो भी कॉन्टिनेंट यहाँ पर ना सारे कॉन्टिनेंट के अंदर फैला यहाँ पे देखा ताकि उस कॉन्टिनेंट में ना ट्रेवल करने के लिए बहुत ही ज्यादा आसान यहाँ पर होगा। इसके लिए तो इतनी सारी वो जेड मोती की ये खेती वेती कर रहा था। इसके बाद ना ये लौट जाता है क्लाउड कॉन्टिनेंट में, उस कॉन्टिनेंट में जिस कॉन्टिनेंट में लीमो यहाँ पे रहती है ताकि उसका जो सॉल बैंड है ना वो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कर सके। हाँ तो जैसे उसको एहसास होता ना वो वहां से भागने लग जाती है। यान के भी देखते हो स्ट्रीट भाई ये तो यहाँ से भाग रही है और आई डोंट नो भाई कौन सा टेक्निक यूज करके भाग रही है, काफी तेज है। मैं चाह के बिना उसका पीछा यहाँ पे नहीं कर पा रहा, ऐसी भागती रहेगी मेरे चंगुल से दूर यहाँ पे चल जाएगी और ये इसको आजादी मिल जाएगी, मेरे चंगुल से बाहर निकल जाएगी। तो अपना जो क्या बोलते हैं भाई वही अपना सॉल बैंड यूज करता है, उसको तकलीफ देता है। वो भी जोर से चिल्लाते कि हरामजादे तू मुझे तकलीफ दे रहा ना। यार मन तो कह रहा है भाई एक दिन है तुझे जहां से मारूंगी लेकिन अभी मुझे भागने पे ध्यान देना चाहिए। तो और दूर यहाँ पे भागने लग जाती है। यान के भी देखते हो माय गॉड भाई लड़की का जो डिटर्मिनेशन है ना मेरे हाथों से भागना अपनी जान बचाना एकदम तगड़ा यहाँ पर है। और जबकि मैंने उसको तकलीफ यहाँ पे दी तो भी काफी तेजी से भागे जा रही है। ओ सुन जल्दी से यहाँ पे रुक जा वरना सॉल बैंड द्वारा ना मैं तुझे तकलीफ यहाँ पे दूंगा। अरे तुझे सुना ही नहीं देता, अरे रुक जा, अरे रुक जा वरना बहुत तकलीफ यहाँ पे दूंगा। सामने से वो भी देखता है कि अरे यार ये तो फिर से लगता है सॉल बैंड द्वारा मुझे तकलीफ यहाँ पे देगा। हाँ तो यान को घोड़े पे बैठ के पीछा करता है और सॉल बैंड द्वारा उसको वापस यहाँ पे तकलीफ देता है। उसको भी तकलीफ लगता है और ज्यादा तेजी से भाग नहीं पाती। यान के पास में आ जाता है और कहते देखो मैं पास में आ गया। तो ये अटैक उसके ऊपर यहाँ पे करती है, दूर भागने की कोशिश करती है लेकिन यान के फिर से वही अपना सॉल बैंड एक्टिवेट करके उसको तकलीफ देता है लेकिन तो भी ये हार नहीं मानती और बस आगे भागे जा रही है, भागे जा रही है, भागे जा रही है और बस यहाँ पे भागे ही जा रही है। और जो वर्ल्ड गेट यहाँ पे था ना वर्ल्ड गेट के पास जा रही थी तो यान के भी देखता वर्ल्ड गेट के पास जा रही है। इसको लगता है वर्ल्ड गेट द्वारा ये दूसरे कॉन्टिनेंट में चल जाएगी तो मैं इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं तो वहां पे भी आके बिगाड़ सकता हूँ। हाँ तो वर्ल्ड गेट द्वारा ना ये चल जाती है दूसरे साइड और जाने के बाद खोज के चलो भाई दूसरे कॉन्टिनेंट में आ गई। लेकिन यान के भी अपना स्पेस का पावर यूज करके वहां पे आ जाता है और कहते तुम आ गई तो मैं भी यहाँ पर आ गई, डेड शीट। और क्या सामने से ये भी देखता है कह रही यार वो भी आ गई। जब से मैं यहाँ पर डेमो सैंत बनी हूं ना किसी ने मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती नहीं मारी है जितनी इसने मारी है। और इसके पीछे का मेन हालत है ना मेरी मास्टर की वजह से, उस कमीनी मास्टर की वजह से। अगर वो ना होती तो आज मेरा सॉल बैंड है ना इसके हाथों में यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जाता। पीछे से यान के भी कहता हूँ तुझे सुनाई नहीं देता मैं तेरे साथ यहाँ पे बातचीत कर रहा हूँ। तो सामने से ये कहते नहीं भाई मैं क्या बोलूँ तू ही बता, मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या। ये कहते नहीं तूने मेरे पे अटैक किया, तुम्हारी इतनी मत तुमने मेरे पे अटैक किया। जो सुनता ये भी कहता यस मैंने अटैक यहाँ पे किया तो तू सामने से क्या करेगा। ये
ये कहता मैं क्या करूंगा, तूने अगली बार यहाँ पे अटैक किया ना तो मैं तुझे नंगा करके यहाँ पे तोड़ाऊंगा। ये कहता तूने अपनी माँ का दूध पिया तो ऐसा करके दिखा। ये आन के भी कहता मैं कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए तो ये जो सॉल बैंड यहाँ पर है ना मैं उससे स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, तो जल्दी से अपना डिवाइन सेंस कमजोर यहाँ पे कर ताकि मैं सॉल बैंड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। तो स्ट्रॉन्ग मतलब जो सॉल बैंड यहाँ पे था वो और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे करने लग जाता। नोटिस करता कि ओ माय गॉड जो मैंने पहले लगाया था ना इसने आधा यहाँ पे तोड़ दिया था। अगर 10 दिन और मुझे टाइम लग जाता नहीं मैं ना ये पूरा सॉल बैंड यहाँ पे तोड़ती और आराम से यहाँ से निकल जाती। जैसे यहाँ से निकल जाती तो भाई निकल जाती, वापस से सॉल बैंड लगाने का मुझे कभी मौका यहाँ पे नहीं मिलता। सॉल बैंड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर लेता है तो लीमो भी नोटिस करती है एक सेकंड यार इस बात तूने सॉल बैंड इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया ना कि मुझे तोड़ने में भी कम से कम 1 साल का टाइम यहाँ पे लग जाएगा। यानी तेरी आत्मा की पावर यहाँ पे बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई है? ये कहता बस बढ़ गई, बढ़ गया मैं कहता रहूँ ना मेरी आत्मा की पावर नहीं बढ़ेगा तो किसकी आत्मा की पावर यहाँ पे बढ़ेगा। ये हंसने लग जाती है। तो यान के भी कहता भाई क्या हुआ तू हंस यहाँ पे काय को रही है। ये कहती भाई तू पक्का उस कमीनी रुयू के साथ यहाँ पे सो कर आया ना, उसके साथ गपा गप करके आया ना तभी जाके तेरी आत्मा की पावर यहाँ पे बढ़ी। ये भी कहता हाँ तो उसमें क्या यार वो हमें शुरू से प्यार करते थे लेकिन स्टार्टिंग में मौका यहाँ पे अच्छा नहीं था और मौका अच्छा यहाँ पर हो गया तो हम साथ में सो गए। और क्या जो सुनते सामने से वो कहती है नहीं बस ये बातें सुन के ना मेरा मूड यहाँ पे अच्छा हो गया। नहीं मुझे लगा भाई वो सब कुछ करने को तैयार हो जाएगी तुझे अपने अंडर में रखने के लिए लेकिन अपनी देने को भी तैयार हो जाएगी, ये मुझे लगा नहीं था। जो सुनते यान के भी कहता भाई तुम भी आ जाओ मेरे अंडर में, तुम दोनों को मैं सौतन आपस में बना दूंगा, मतलब बन जाओ मेरी एक और बीबी। जो सुनते ये कहती है तेरे सपने में भी ऐसा होने वाला नहीं है। उसके बाद जो बाया था जो कि भाई इस लीमो के अंडर में यहाँ पे था वो 5 लाख सोल्जर्स को लेकर आता क्योंकि भाई लीमो ने लाने को उसको यहाँ पे बोला था। तो सामने से बताता है कि हाँ भाई हमारी सेंधवे ने हमें ऑर्डर दिया था, ये देखो भाई 5 लाख बंदे यहाँ पर आ गए। ये आन के भी खुश ये होती ना बात 5 लाख बंदे मेरे पास भी पहले से बंदे यहाँ पे थे अपने क्लाउड कॉन्टिनेंट वाले और साथ ही में क्या बोलते भाई एक और कॉन्टिनेंट यहाँ पे था ना फैंडम कॉन्टिनेंट, लेकिन वो लोग कुछ खास यहाँ पे नहीं थे उनके मुकाबले। ये जो 5 लाख ना ये बड़े चैंपियन यहाँ पर है। और एक सेकंड लीमो ने भाई मेरे पास काम करने के लिए यहाँ पे भेजा क्योंकि मैंने मंगाया था। उसने ये नहीं बोला कि तुम्हारा हो गया लेकिन भाई अभी मेरा हो गया, मैं मतलब मैं जानबूझ के ना अपना बना लूंगा इसलिए सारी बातें सोच के स्माइल मारे जा रहा था। माया भी कंफ्यूज किया अरे यार ये बंदा ऐसे अजीब सा मुंह बना के हंस कह को जा रहा है मुझे समझ यहाँ पे नहीं आता। उसके बाद ना वो कहता है भैया बाया यान कैसे कि भाई क्या हुआ तुमने 5 लाख बंदों को बुलाया कि तुम दूसरे कॉन्टिनेंट में जाके वहां के जो वर्ल्ड गेट है वो रिपेयर करना चाहते हो क्या? अभी तुम लाइम लाइट में हो, थोड़ा सा दूर रहो वही ठीक रहेगा। यान के भी कहता है कि नहीं नहीं वो सारी बातें छोड़ो, मैं वर्ल्ड गेट यहाँ पर रिपेयर करने आया था तो वर्ल्ड गेट का जो रिपेयर करने का काम वो मेरा इंपॉर्टेंट काम है, मैं उसी पे ज्यादा यहाँ पे ध्यान दूंगा। हाँ तुम सबको यहाँ पे भेजा गया, तुम्हारी सेंध ने क्या बोल के यहाँ पे भेजा? बाया कहता है उन्होंने यही बोला कि भाई तुम जो बोलो ना हमको वही काम यहाँ पे करना पड़ेगा। जो सुंदर ये भी कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या? अगर मैं ये बोलूँ कि कोई सेंध नेवल है जिसको जाके मारो तुम उसको भी मारने को तैयार हो जाओगे? ये कहता हमारा काम है तुम्हारा ऑर्डर फॉलो करना, उसके लिए अगर हमारी जान भी चल जाएगी हम वो ऑर्डर यहाँ पे फॉलो करने को तैयार है। यान के भी कहता गुड तो चलो मेरे साथियों लेट्स गो, इतना बोल के निकल जाता है। चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।